आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग मनी प्लांट को उगाना सीखेंगे। मनी प्लांट को किस तरह से जल्दी घर में उगाया जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। अक्सर दोस्तों मनी प्लांट को मॉस्टिक पर उगाया जाता है। मॉस्टिक पर प्लांट ये काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसे घर में एक डेकोरेशन की तरह रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर ये प्लांट लगता है। इसके पत्ते भी बड़े आते हैं अगर आप इसे मॉस्टिक के सहारे से उगाएं तो। मॉस्टिक के अंदर मनी प्लांट की जड़ें चली जाती हैं, जिससे पत्ते उसके काफ़ी बड़े आते हैं। मनी प्लांट की मॉस्टिक्स आपको कहीं पर भी किसी भी नर्सरी पर मिल जाएंगी। मैंने ये स्टिक्स जो है ऑनलाइन मंगवाई थी। अगर आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं इसे। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी तरह ये ग्रो करता है, बहुत सुंदर लगता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे मनी प्लांट उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी ली जाए। तो मिट्टी जो है, कई तरह की मिट्टी आप ले सकते हैं मनी प्लांट उगाने के लिए। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है मनी प्लांट, कई तरह की मिट्टी में लग जाता है। हमने ऑर्गेनिक मैटर में रिच मिट्टी ली है। इसमें सूखे हुए पत्तों की खाद मिलाई हुई है, मिट्टी है, गोबर की खाद है, रेत है। ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें अगर आप पानी डालें तो उसमें आसानी से पानी ड्रेन हो जाए, पानी उसमें रुका ना रहे। बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं लेंगे हम मनी प्लांट उगाने के लिए। इसके अलावा आज हम लोग मनी प्लांट को मॉस्टिक पर उगाएंगे। तो मॉस्टिक को हम बिल्कुल अच्छी तरह से जो है गमले के सेंटर में उसे गड़ा देंगे। गमले के सेंटर में लगे होने से आपका जो है प्लांट अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। इसके साथ में पौधे का जो गमले का बैलेंस है वो भी अच्छी तरह से बना रहेगा। मॉस्टिक को गमले में लगाने के बाद हम लोग मनी प्लांट की कटिंग को चूज़ करेंगे। जो आपके पास एग्जिस्टिंग मनी प्लांट हो आप वो ले सकते हैं, वरना आपको कहीं बाहर से मनी प्लांट लेकर के आ सकते हैं। बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जाता है। मनी प्लांट को कटिंग से उगाने के लिए जो भी आप कटिंग लेते हैं वो कम से कम 10 से 15 इंच की कटिंग आप लीजिए। कटिंग के अंदर जो निचला पार्ट कटिंग का है, जो हम मिट्टी के अंदर गड़ाएंगे, उसके अंदर की सारी पत्तियां आप हटा दीजिए। कम से कम उसके अंदर जो है 4 से 5 नोड एरिया होने चाहिए। नोड एरिया वो होते हैं जहां से पत्ते निकलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जहां से पत्ती निकली हुई है स्टेम के अंदर से, इसको हम नोड एरिया कहते हैं। तो इन्हीं नोड एरिया में से जो है जड़ें निकलती हैं। तो कम से कम 4 से 5 नोड एरिया आप मिट्टी में गड़ाइए, जिससे अगर एक जगह से रूट्स नहीं बनती हैं तो दूसरी जगह से कम रूट्स बन जाएं। कटिंग को मिट्टी में लगाने के बाद, मिट्टी से कवर करने के बाद, आप कोशिश कीजिए कि कटिंग को जो है थोड़ा सा मॉस्टिक से दूर लगाइए। बिल्कुल मॉस्टिक के से सटा के मत लगाइए। मॉस्टिक के बिल्कुल पास आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग जल्दी गलने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा दूर रख के आप मॉस्टिक से कटिंग को लगाइए। कटिंग आपकी लग जाने के बाद, एक बार आपकी कटिंग लग जाए तो उसे अच्छी तरह से पानी दीजिए। रोज़ उसे पानी दीजिए, रोज़ जैसे आप और पौधों में पानी देते हैं उस तरह से पानी दीजिए। इसके अलावा जो भी कटिंग है उसका कुछ भी पत्ता मिट्टी से टच नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पत्ते आपके मिट्टी पे गिरे रहेंगे, मिट्टी से टच करेंगे तो आपके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, गलने शुरू हो जाएंगे। तो उसे हमेशा आप किसी धागे की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आप मॉस्टिक से बांध दीजिए, ताकि जो पत्ते हैं वो मिट्टी पर टच ना हो पाएँ। गमला तैयार करने के बाद, कटिंग को अच्छी तरह से आपने गमले में लगाने के बाद, उस गमले को आप छाया में रखिए। गर्मियाँ से बिल्कुल भी पसंद नहीं है मनी प्लांट को, और धूप तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि गमले को बिल्कुल छाया वाली जगह रखा जाए। पानी से रेगुलरली डालिए जब तक आपको उसमें नई नई पत्तियाँ आना नज़र ना आ जाएँ। मनी प्लांट हम लोग मिट्टी में तो उगाते ही उगाते हैं, उसके साथ साथ में आप पानी में भी मनी प्लांट बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। पानी में हमने एक पानी की ये बॉटल ली है, उसके अंदर हमने पानी ऊपर तक भर दिया है, और उसके अंदर हम वही सेम रूल रखेंगे कि कम से कम 3 से 4 नोड जो हैं वो पानी के अंदर जानी चाहिए, और बाकी का प्लांट आप पानी के ऊपर इस तरह से छोड़ सकते हैं। पत्ते पानी में टच नहीं होने चाहिए। पत्ते ज़्यादा पानी पर टच होंगे तो पानी आपका जो पत्ते हैं वो गलने लग जाएंगे। दोस्तों ये वही कटिंग है जो हमने लगाई थी 1 हफ्ते पहले। ये 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट है, और इस प्लांट ने रूटिंग ले ली है, इस कटिंग ने रूटिंग ले ली है मनी प्लांट की। आप सफ़ेद रंग की जो देख रहे हैं ये सारी इसकी रूट्स हैं। मैं इसको आपको अच्छी तरह से निकाल के दिखाता हूँ। अब इस कटिंग को आप किसी गमले में गड़ा सकते हैं, किसी मिट्टी में लगा सकते हैं। अब इसमें रूटिंग तो हो ही चुकी है। अगर आप मिट्टी में नहीं लगाना चाहते तो आप इसे पानी में भी इसी तरह छोड़ सकते हैं। कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है अगर आप पानी में आपने मनी प्लांट को उगाना है। मनी प्लांट को या फिर मनी प्लांट की फैमिली में किसी भी प्लांट को पानी में उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप प्लांट को जिस भी पानी में लगाते हैं, जिस भी बॉटल में लगाते हैं, तो उस पानी को आप कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार चेंज कीजिए, जिससे मॉस्किटो इन्फेस्टेशन नहीं हो पाएगा, मच्छर नहीं पनपेंगे पानी में। और इसके अलावा कटिंग का कुछ पार्ट गल के पानी को जो है पोल्यूट करता है, और जिससे आपकी कटिंग अच्छी तरह से रूटिंग नहीं ले पाती। तो कम से कम आप 1 से 2 बार हफ्ते में पानी को ज़रूर चेंज कीजिए।
कटिंग एक बार रूट्स निकाल ले, उसके बाद आप इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2 कटिंग लगाई थी, दोनों में ही रूट्स आ गई हैं। और देख रहे हैं आप किस तरह से सिर्फ नोड एरिया में से ही रूट आई हैं। जिस एरिया पे पत्ते थे, पत्ते जो हमने तोड़े थे, आप देख सकते हैं नोड एरिया में से सफ़ेद रंग की रूट्स आ गई। तो इसीलिए नोड एरिया लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसको पानी में भी छोड़ सकते हैं, हम इसको कटिंग में भी कहीं पर भी मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आपकी इच्छा हो आप इसे उस तरह से उगा सकते हैं। एक बार आपका मनी प्लांट अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए, उसमें नई नई ग्रोथ आना नज़र आ जाए, बहुत आसानी से मनी प्लांट रूट्स निकाल लेता है। उसके बाद आप उसे जल्दी ग्रो करने के लिए, बड़े पत्ते उसके पाने के लिए आप हाई यूरिया वाला फर्टिलाइज़र उसमें डालिए जिसमें हाई नाइट्रोजन हो। तो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया वैसे गमलों में बहुत सावधानी से डालना चाहिए, गमलों में नहीं डाला जाता वैसे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा यूरिया पड़ जाए तो आपके पौधे बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। मनी प्लांट को अच्छी तरह से फर्टिलाइज करने के लिए आप उसके अंदर यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया के कुछ दाने आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप चम्मच से नापना चाहें तो आप 1/3 टीस्पून के करीब आप यूरिया ले सकते हैं और उसे आप अपने गमले में डाल दीजिए हर महीने। इसके अलावा आप इसका पानी में घोल के पौधों के पत्तों पर अच्छी तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यूरिया नहीं है और आपके पास एनपीके है तो आप एनपीके भी डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, वो भी इसके लिए काफ़ी रहती है। कोई भी इनऑर्गेनिक खाद डालने से पहले, जैसे यूरिया डालने से पहले, कुछ चीज़ों की सावधानी आपको हमेशा बरतनी चाहिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ रही हों, गर्मियों के बहुत ज़्यादा गर्म महीने हों, तो उन महीनों में आप यूरिया डालना अवॉइड कीजिए, पौधा बहुत जल्दी आपका जल जाएगा। सर्दियों के महीनों में और बारिश के महीनों में आप यूरिया डाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन गर्मियों के कुछ महीनों में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो, उस टाइम पर आप यूरिया डालना अवॉइड कीजिए। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मनी प्लांट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।